नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नवग्रह एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आत्म कारक के ऊपर। आत्मा का कारक, सोल सिग्निफिकेटर। तो देखिए, जो भी प्लेनेट आपके चार्ट में हाईएस्ट डिग्री का है, जिसने अपनी राशि में हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी, हाईएस्ट एनर्जी अचीव करके आप जिसके साथ पैदा हो रहे हैं, वो प्लेनेट बनता है आपका आत्म कारक। वो प्लेनेट दिखाता है कि आपकी सोल की जर्नी क्या रही है अब तक आपकी सोल ने क्या एनर्जी, किस तरह की एनर्जी अचीव कर ली। आत्म कारक के बिल्कुल ऑपोजिट एक प्लेनेट पड़ता है, वो पड़ता है धारा कारक। वो प्लेनेट बनता है जो आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री का है। तो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट और हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट की क्या मैनिफेस्टेशन है आपकी लाइफ। तो देखिए, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वो प्लेनेट हो जाता है जो एनर्जी आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ से आपकी सोल लेके आ रही है, जो एनर्जी आप मास्टर कर चुके हो अब तक। ठीक है। और धारा कारक वो प्लेनेट बन जाता है जो एनर्जी आपने यहाँ पे जिसको मास्टर करने के लिए जन्म लिया। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती है आपकी लाइफ। आप लोग अक्सर देखें कि जो प्लेनेट आपका धारा कारक बनता है ना, आप अक्सर ऑटोमेटिकली अपने सराउंड उन लोगों को पाते हैं जिनका वही प्लेनेट आत्म कारक है। मीन्स वो लोग आपको वो एनर्जी देने आए हैं जो एनर्जी आपको ऑलरेडी चाहिए। और सेम चीज आप देखेंगे कि नीच के ग्रहों में भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जुपिटर नीच के साथ पैदा हुआ है, तो आप लोग पाएंगे कि उसे उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति उसके आसपास है, उसके घर में उसके मदर फादर, उसका पार्टनर हो सकता है वो जुपिटर उच्च का या फिर मार्स उच्च का, सन उच्च का, जो उसको जिस एनर्जी की जरूरत है वो ऑलरेडी उस एनर्जी के साथ सराउंडेड है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो सेम चीज आत्म कारक और धारा कारक के साथ भी ऐसे ही होता है। तो आत्म कारक वो प्लैनेट बन जाता है हाईएस्ट अचीव एनर्जी जो आप पहले से लेके आए हैं। आपका कर्तव्य है उस एनर्जी को बाकियों तक पहुंचाना, बाकियों की हेल्प करना उस एनर्जी से। और जो धारा कारक है वो एनर्जी आपने अचीव करनी है। दैट इज समथिंग यू नीड टू अचीव इन दिस लाइफ। मान लीजिए किसी का आत्म कारक सूर्य बन जाता है, सन। इफ सन इज योर आत्म कारक, तो सन क्या है? सन अथॉरिटी है। सन खुद से करना है, राजा की तरह बनना है, खुद पे ध्यान देना है। सन दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को लाइट दिखानी, दूसरों को दिशा दिखानी। तो देखेंगे आप लोग कि जिन लोगों का सन आत्म कारक बनता है वो लोग अक्सर हायर पोजीशन पे बैठे होते हैं। वो किसी को कंपनी को गाइड कर रहे हैं, किसी कंपनी को सीईओ बन रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं। और गाइड से अलग वर्ड आता है कंसल्ट करना, ज्योतिष। ज्योतिष में if you have to be a good astrologer, you have to have good sun। या फिर अपने सन को आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपकी आपकी एनर्जी से सन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी चीज ये हो जाती है, ये लोग कंसल्टेंट्स बन जाते हैं। जो लोग बड़े बड़े फर्म्स को कंसल्ट करते हैं, लोगों को की हेल्प कर रहे हैं। और ये वही दूसरी तरफ अगर आपका आत्म कारक चंद्रमा बन जाता है, तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है, इमोशनल वेलबींग का कारक है, कम्युनिकेशन का भी कारक है। चंद्रमा आपकी मेंटल हेल्थ को दिखाता है, चंद्रमा हीलिंग को दिखाता है। तो जो लोग बड़े बड़े हीलर्स बनते हैं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट, चंद्रमा। और दूसरा, जो लोग रेकी हीलिंग में जाते हैं, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, लोग जिनका काम है लोगों को हील करना, साइकेट्रिस्ट जिनका काम है लोगों को हील करना, उनसे बात करके इमोशनल लेवल पे। तो उन लोगों का देखेंगे आप, चंद्रमा आत्म कारक हो सकता है। चंद्रमा उनकी सोल को सेटिस्फेक्शन देगा जब वो ये काम करेंगे। चंद्रमा वाले, चंद्रमा का और काम क्या है? चंद्रमा का और काम क्या है? चंद्रमा फूड का कारक है। जो लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स, फूड का काम करना, ये चंद्रमा दिखाता है। और उससे आगे अगर मंगल, मंगल आपका आत्म कारक बन जाता है, तो आप देखें कि ये लोग
अक्सर आपको जिम जिम लगाने वाले मिलेंगे, खुद पे ध्यान देने वाले, अपनी बॉडी पे ध्यान देने वाले। ये लोग जिम में इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मकारक है इनका मतलब। इन्होंने जो वीक मार्स वाला बंदा है उससे उसकी हेल्प करनी। इन लोगों ने उन्हें गाइड करना है हेल्थ को लेकर, अपने आप को लेकर। तो अक्सर ये लोग जिम इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स में, आर्मी में, क्यों? मार्स मार्स मार्शियन एनर्जी, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, जहां पे इनिशिएट करना है। अक्सर ये लोग ऐसे हो जाते हैं घर में, अगर ये मार्स हाईएस्ट डिग्री हो इनका, तो ये लोग अक्सर आपको पुलिस में, मार्स हाईएस्ट डिग्री वाले अक्सर लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अक्सर चाहते हैं कि जिनका वीक मार्स है, बॉडी वीक है, जो लोग जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, ये लोग उनको इंस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं। फिटनेस ट्रेनर, योगा ट्रेनर, ये सब चीजें हैं मार्स की, मार्स हाईएस्ट डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सैटर्न हाईएस्ट डिग्री। तो सैटर्न, हमें समझना पड़ेगा कि सैटर्न है क्या। सैटर्न आपको काम करने वाला बनाता है, सैटर्न आपको वर्क देता है, सैटर्न आपको हम्बल रखता है, हम्बल बनाता है। तो आप लोग देखें कि ये लोग बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे होते हैं ना, लेकिन वो भी ऐसा ऐसा बॉस बनाते हैं ये, जो लंच टाइम में अपने कोवर्कर के साथ बैठा खा रहा है, वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस की राशि लिब्रा में जाके उच्च का होता है सैटर्न, तो ये सबको इक्वली ट्रीट करना इज अ सैटर्न ट्रेट। सबको एक बराबर रखना, सबको एक एक नजर से देखना। तो ये आपको हम्बल बनाता है, ये आपको काम करने वाला बनाता है। हो सकता है आपका काम आपकी लाइफ में जिनका वीक सैटर्न है उनको गाइड करने वाला हो सकता है आप सुपरवाइजर हो कहीं पे, कहीं पे आप मैनेज कर रहे हैं, कहीं पे आप बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं जहां पे आपको लेबर क्लास क्लास हो गई या वर्क क्लास होगी, जिन आपको लीड करना है उन्हें। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हो जाते हैं सैटर्न हाईएस्ट डिग्री में। सैटर्न अगर आपका आत्मकारक बनता है, और ये बात मत भूलिए कि आत्मकारक का मतलब ये है कि जो आपकी आत्मा को शांति दे, जो आपकी आत्मा को सेटिस्फाई करे। तो ये अगर आप काम करोगे, आपकी आत्मा को ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उससे आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिलना, वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। सैटर्न के बाद आता है जुपिटर। तो देखिए जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर ज्ञान की बातें करता है, जुपिटर गाइडेंस है। जुपिटर अक्सर आपको जुपिटर हाईएस्ट डिग्री वाले टीचिंग फील्ड में मिलेंगे। अगर वो टीच भी नहीं कर रहे ना, वो किसी कंपनी में से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर लगे हुए हैं, जहां पे वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो प्रिकॉशन कैसे क्या लेनी है इसके लिए। ठीक है, मतलब एनर्जी वही है, बस अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। तो अक्सर जुपिटर हाईएस्ट डिग्री वाले आपको, आप देखें कि गाइड करने में लगे हुए हैं। कंसल्टेंसी होगी, किसी को लाइफ कोच, जुपिटर हाईएस्ट डिग्री, सन हाईएस्ट डिग्री, टीचर्स, टीचर्स हमने पहले डिस्कस किया, टीचर्स। तो जुपिटर हाईएस्ट डिग्री क्या बनाता है? टीचर्स बनाता है, गाइडेंस देता है, कंसल्टेंट्स बनाता है। जुपिटर हाईएस्ट डिग्री, जुपिटर कारक है आपके बच्चे का, बोलने का, वाचस्पति भी बोलते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर वो डॉक्टर्स भी बनाता है जो स्पेशलाइज करते हैं बच्चों में। जुपिटर वो डॉक्टर्स भी बनाता है जिन जो स्पीच थेरेपीज करवा रहे हैं। तो जुपिटर हाईएस्ट डिग्री वाले आपको मिलेंगे कंसल्टेंट्स, गाइडेंस, टीचर्स, लाइफ कोच और डॉक्टर्स। ठीक है जी। जुपिटर के बाद आता है वीनस। अब देखिए वीनस हाईएस्ट डिग्री, वीनस ना आपकी आपकी बॉडी में जो भी कम्प्लेक्स चीजें हैं, आपके लाइफ में जो भी कम्प्लेक्स चीजें हैं, वो सभी वीनस रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी किडनीज, आपका पैंक्रियाज, जो भी बहुत ही कम्प्लेक्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स कम्प्लेक्स, आपका जो रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स भी कम्प्लेक्स है, तो वो सब
वीनस हाईएस्ट डिग्री वाले, वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही वीनस हाईएस्ट डिग्री है अगर किसी का, तो वो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में, ब्यूटी फील्ड में, या फिर रिलेशनशिप कोच, अगर वीनस हाईएस्ट डिग्री हो जाए, जुपिटर देख ले, तो वो लोग लाइफ कोच बन रहे हैं। उनके पास क्लाइंट कैसे आ रहे हैं? रिलेशनशिप को लेके। दूसरा, वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को। जो लोग खुद पे ध्यान देते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, फिल्मों में जो काम करते हैं, वीनस थर्ड हाउस, वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, मरकरी वीनस का कंजक्शन और वीनस हाईएस्ट डिग्री बैठ जाए, तो वो लोग जो जो फिल्मों में काम करते हैं, जहाँ पे उन्हें एक्सप्रेसिव होना है, एक्सप्रेशन दिखाना है। दूसरा, वीनस ब्यूटी फील्ड में हो सकता है, अगर वीनस यहाँ पे मून और जुपिटर के साथ आ, आके बैठ जाए और हाईएस्ट डिग्री हो जाए, या जुपिटर जुपिटर के साथ मून के साथ कुछ म्यूचुअल कंजंक्शन एस्पेक्ट हो जाए, तो ये लोग, हाँ, तो ये लोग प्लास्टिक सर्जरी, अगर वीनस राहु के साथ बैठ जाए, वीनस राहु मून अगर साथ में बैठ जाए, लगन से संबंध बना ले, तो प्लास्टिक सर्जरी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये लोग डॉक्टर्स बनते हैं जो ब्यूटीफाई करते हैं। वीनस शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य मेडिकल फील्ड में। तो वीनस अक्सर आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते मिलेंगे, मेडिसिन, फार्मेसी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन और होता है थोड़ा सा, लेकिन आयुर्वेद, वीनस सैटर्न, आयुर्वेद, ये आपको काम करते मिल सकते हैं वीनस हाईएस्ट डिग्री का। तो इनका काम है लोगों को और सुंदर बनाना, क्योंकि इन्होंने वो एनर्जी दूसरों को देनी है। मेकअप आर्टिस्ट, और हमारा बचा अभी मरकरी। तो अगर मरकरी आत्म कारक बनता है आपका, तो देखिए मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, मरकरी एक्सप्रेशन का कारक है। आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो अगर आपका मरकरी धारा कारक बनता है, आप यू आर नॉट एक्सप्रेसिव इनफ। तो मरकरी जो जिनका आत्म कारक बनता है, वो लोग अक्सर आपको ऐसी फील्ड में मिलेंगे जहां पे कुछ कम्युनिकेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना हो, वो भी मरकरी से ही देखा जाएगा। तो ऐसे लोग आपको इस तरह से मिलेंगे कि वो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं अपना। थर्ड हाउस के साथ कुछ कनेक्शन बना रहा है, मरकरी हाईएस्ट डिग्री है, तो वो लोग आपको फिल्मों में काम करने वाले मिलेंगे, जहाँ पे उन्होंने अपना एक्सप्रेशन पे वर्क कर, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेशन पे वर्क कर, दूसरों के साथ बातचीत करने वाले, सेल्स, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। राहु का अगर इन्फ्लुएंस हो जाए, टेली कम्युनिकेशन, मरकरी हाईएस्ट डिग्री। तो देखिए, आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए आप किस तरीके से ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है। हालांकि आत्म कारक से ही सब कुछ नहीं आता, लेकिन जो सोल की सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आत्म कारक ही दे सकता है, और कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।